जिस भी बंदे ने या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने या जिस भी ग्रुप ने ये ममता बनर्जी के खिलाफ ये फोटो डाला है, उसकी तो खैर नहीं। उसको तो अगर वो पाताल में भी रहेगा तो यहाँ की जनता उसे खोज के निकालेगी। जानती है कि जनता जो है वो ममता के साथ है। और इन लोगों ने ये जो घिनौना काम किया है, ये जो तस्वीर ममता बनर्जी का इतना गंदा इन लोगों ने छोड़ा है सोशल मीडिया पर, इसका जो जवाब है ये सिर्फ महिलाएं यहाँ की नहीं, यहाँ के हर एक मतदाता जो है वो जाकर, पहले एसआईआर के खिलाफ उनके मन में क्रोध था, गुस्सा था, आक्रोश था, लेकिन ये जो है ये पानी जो सर के ऊपर होना बोला जाता है, ये वो हो चुका है। इसको यहाँ की बात कर रहे हैं, जो इतनी अश्लील फोटो एक चीफ मिनिस्टर के लिए, एक नारी के लिए इन लोगों ने पोस्ट किया है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है। अभी कुछ दिन पहले आप देखना है, ये बीजेपी का जो है ये आखिरी अंतिम दौर आ गया है। ये दर्शा रहा है कि बीजेपी पार्टी जो है अब जमीनी स्तर पर इसका वजूद जो है वो खत्म हो चुका है। और अभी आने वाले चुनाव में 2029 में मोदी जी का जो विदाई है वो तय है। और पश्चिम बंगाल की जो जनता है कल वोट के माध्यम से अब इनको इतना करारा जवाब देंगी कि ये अमित शाह और मोदी जी, इन दोनों को जो है वो इतिहास में इनका जो नाम है ये कभी याद नहीं रखा जाएगा। तो नाजन वाली बात जो है वो समाप्त हो चुकी है। अब ना हिंदू का मुद्दा है, ना मुसलमान का, ना क्रिश्चियन का, ना सिख का, ना ईसाई का। अब मुद्दा सिर्फ एक है और वो मुद्दा है इंसानियत का। अब ये लोग जो है वो इंसान रहे ही नहीं है, ये हैवान हो गए। और ये जो काम है, ये जो आप मेरे को फोटो दिखा रहे हैं अभी, इसे देखकर जो खून में उबाल आ रहा है और जो खून खौल रहा है, इसी के वजह से ये दंगा फसाद और ये राइट होता है। और इसके जिम्मेदार जो है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि कट्टरता पैदा करती है लोगों के अंदर। तो पश्चिम तो देखने के बाद, आप एक खुद रिपोर्टर है, इसको देखने के बाद आप मुसलमान है, ममता बनर्जी हिंदू है, आप बताइए कि इसको देखने के बाद आपका खून खौल रहा है या नहीं खौल रहा है? अगर खोल रहा है तो इसका मतलब आप इंसान है, आपके अंदर इंसानियत बाकी है। नहीं, ये फोटो को तो किसी भी तरीके से कोई इंसान, निचले दर्जे का इंसान भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। वो निचले दर्जे से भी नीचे आ गई है ये बीजेपी पार्टी, ये चीज यही दर्शाता है। और जब वो इतनी नीचे आ जाती है तो उसका समाप्ति का समय आ जाता है, और यही समाप्ति का वक्त आ गया बीजेपी वालों का। तो जब पूरा भरोसा है कि यहाँ के जो नागरिक है, बंगाल की जो जनता है, जो हिंदू है, मुसलमान है, बंगाली है, बिहारी है, जहां के भी है लोग, अगर वो इस तस्वीर को देखेंगे, जैसी भी है, जो भी है, ममता बनर्जी जो है उस पर हम गर्व महसूस करते हैं। वो 15 साल जो है हमारी यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक महिला है। तो अगर हम महिला के सम्मान और महिला के हक के लिए अगर खड़े नहीं हो पाए तो इसका मतलब है कि हम जो है इंसान होने के और इंसान कहलाने के लायक नहीं है। पश्चिम बंगाल में भाजपा जैसी राजनीति कर रही है, मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति दुनिया में कहीं भी नहीं होती होगी। इतने निचले स्तर की राजनीति जो है एक पोस्टर के जरिए पता चलता है कि किस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा षड्यंत्र रचकर यहाँ पर राजनीति कर रही है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी को रेप के थ्रेट दिए गए, ममता बनर्जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, और जब इससे काम नहीं चला तो ममता बनर्जी के एक पोस्टर्स को, उनकी साड़ियों को जिस तरह से बताया गया, उनको मैं शब्दों में नहीं कह सकते हैं। और ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू हृदय की बात करते हैं, मगर जिस तरह से ये नफरत फैलाने की बात की गई, उससे मुझे लगता है कि इस तरह के नफरती राजनीति का पश्चिम बंगाल में कोई जगह नहीं है। सिद्धार्थ तिवारी, सिद्धार्थ जी, सब कल जब आप वोट करेंगे, सुबह सुबह जब आप वोट करेंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? इस सोचकर वोट करेंगे कि आपने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जिस तरह से वीडियोस को दिखाया जा रहा है, फोटोज को दिखाया जा रहा है, तो जो नारी सम्मान की, नारी सुरक्षा की बात करी, तो वो लोग तो पूरे मुकम्मल तौर से बेनकाब हो चुके हैं। ये लोग सिर्फ बेनकाब ही नहीं हुए हैं, ये लोग जो है ये दिवालिया हो गए हैं। मानसिक रूप से जो है ये लोग जो है विकलांग हो चुके हैं। आज जो बीजेपी वाले हैं, इनकी जो मानसिकता है, ये पूरी जिम्मेदार, ये जो आप अभी फोटोग्राफ का बात कर रहे हैं, जो इतनी अश्लील फोटो एक चीफ मिनिस्टर के लिए, एक नारी के लिए इन लोगों ने पोस्ट किया है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है। अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि ये लोग जो है नारी शक्ति की बात कर रहे थे, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, नारी वुमेन्स बिल ला रहे थे पार्लियामेंट में। उसके लिए लोग, प्रधानमंत्री जो है वो टीवी पर आकर इतना बड़ा बड़ा डायलॉग दे रहे थे। बट ये जो हुआ है, यही हकीकत है बीजेपी की, यही हकीकत है। और ये हकीकत अब बंगाल की जो जनता है वो जान चुकी है, और ममता बनर्जी ने ही बेनकाब किया है इनको। तो ये फोटो शेयर करना क्या दर्शा रहा है कि कहां पर हम चले आ गए, कहां पर रुके हुए हैं? ये फोटो जो शेयर करना है, ये बीजेपी का जो है ये आखिरी अंतिम दौर आ गया है। ये दर्शा रहा है कि बीजेपी पार्टी जो है अब जमीनी स्तर पर इसका वजूद जो है वो खत्म हो चुका है। और अभी आने वाले चुनाव में 2029 में मोदी जी का जो विदाई है वो तय है। और पश्चिम बंगाल की जो जनता है कल वोट के माध्यम से अब इनको इतना करारा जवाब देंगी कि ये अमित शाह और मोदी जी, इन दोनों को जो है वो इतिहास में इनका जो नाम है ये कभी याद नहीं रखा जाएगा। तो नारी शक्तिकरण की बात कर रहे थे और ममता बनर्जी का गंदा सा वीडियो पोस्टर जो है इन्होंने वायरल कर दिया। तो पश्चिम बंगाल की महिलाएं क्या इस ममता बनर्जी के अपमान पर या बंगाल के बेटी के अपमान पर अपना वोट की शक्ल में बदला ले रही हैं कि नहीं? कल पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं
वो कतार कतार में लगकर और ममता बनर्जी के खिलाफ ये जो नाइंसाफी हुआ है, ममता बनर्जी का जो अपमान हुआ है, तो महिलाएं जो है अपना वोट जो है वो देकर वो अपना विरोध जो है वो दर्ज कराएंगी। तो पश्चिम बंगाल की जनता जब 4 तारीख को जब बक्सा खुलेगा तो उसमें क्या सोचेंगी, क्या उनका इरादा रहेगा कि जिसको हमने वोट किया वो सरकार बन रही है, या वो लोग आ गए हैं जिनको हम नहीं चाहते थे मगर फिर भी वो सत्ता में आ गए हैं? देखिए, ये तो तभी हो सकता है अगर ये लोग ईवीएम में भी कुछ गोलमाल करे। हाँ। इन्होंने तो साम दाम दंड भेद सब लगा लिया है। ऐसा कोई भी मशीनरी नहीं है जो कि ये लोग जो है प्रयोग करने से बाकी रहे हो। हर चीज इन्होंने अपना लिया है, हर चीज इन्होंने कर लिया है बंगाल को अपना जीतने के लिए। लेकिन जनता जो है वो जानती है कि जनता जो है वो ममता के साथ है। और इन लोगों ने ये जो घिनौना काम किया है, ये जो तस्वीर ममता बनर्जी का इतना गंदा इन लोगों ने छोड़ा है सोशल मीडिया पर, इसका जो जवाब है ये सिर्फ महिलाएं यहाँ की नहीं, यहाँ के हर एक मतदाता जो है वो जाकर, पहले एसआईआर के खिलाफ उनके मन में क्रोध था, गुस्सा था, आक्रोश था, लेकिन ये जो है ये पानी जो सर के ऊपर होना बोला जाता है ये वो हो चुका है। इसको यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो जब ये वाला फोटो आपने देखा तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? पहला रिएक्शन हमारा यही था कि मोदी जी जो बोलते हैं कि हम बायोलॉजिकल है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, तो मुझे सच में लगता है कि वो अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुए हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी माँ के कोख से पैदा होगा वो इतना गंदा तस्वीर कभी डाल नहीं सकता है। तो ये मोदी जी नहीं डाले, उनके चाहने वाले नहीं, उनको चाहने वाले नहीं, उनको मानने वाले, हाँ। उनके पार्टी की विचारधारा से अपना मत एक रखने वाले ऐसे लोग ने ही डाला है इसको। अच्छा। आज मोदी जी के वजह से ही ये जो कट्टरता पैदा हुई है, हिंदू धर्म का मतलब कट्टर होना नहीं होता है, जहाँ कट्टरता आती है वहाँ पे हिंदू धर्म समाप्त हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बंगाल की जनता चाहे हिंदू हो मुसलमान हो इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये पोस्टर बनाए गए, तो इसका आक्रोश दिखेगा उनमें। अब तो रिलीजन वाली बात जो है वो समाप्त हो चुकी है। अब ना हिंदू का मुद्दा है, ना मुसलमान का, ना क्रिश्चियन का, ना सिख का, ना ईसाई का। अब मुद्दा सिर्फ एक है और वो मुद्दा है इंसानियत का। अब ये लोग जो है वो इंसान रहे ही नहीं है, ये हैवान हो गए। और ये जो काम है, ये जो आप मेरे को फोटो दिखा रहे हैं अभी, इसे देखकर जो खून में उबाल आ रहा है और जो खून खौल रहा है, इसी के वजह से ये दंगा फसाद और ये राइट होता है। और इसके जिम्मेदार जो है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि कट्टरता पैदा करती है लोगों के अंदर। तो पश्चिम बंगाल की जनता जब सुबह वोट करेगी, बटन अलग अलग, तृणमूल कांग्रेस का अलग अलग बटन जब अलग अलग नंबर पर ईवीएम पर दिखेगा, तो उनका बीजेपी के खिलाफ वोट रहेगा या ममता बनर्जी के विकास पर वोट रहेगा? अभी जो कल वोट होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रहेगा, एंटी बीजेपी। बीजेपी नहीं चाहिए बंगाल में। इसी के बात पर, इसी रास्ते पर जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करेंगे कल। तो पश्चिम बंगाल के लोग तैयार है ममता बनर्जी को चौथी बार वोट करके सत्ता में लाने के लिए? ये आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? आपको ये फोटो देखने के बाद, आप एक खुद रिपोर्टर है, इसको देखने के बाद आप मुसलमान है, ममता बनर्जी हिंदू है, आप बताइए कि इसको देखने के बाद आपका खून खौल रहा है या नहीं खौल रहा है? अगर खोल रहा है तो इसका मतलब आप इंसान है, आपके अंदर इंसानियत बाकी है। नहीं, ये फोटो को तो किसी भी तरीके से कोई इंसान, निचले दर्जे का इंसान भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। वो निचले दर्जे से भी नीचे आ गई है ये बीजेपी पार्टी, ये चीज यही दर्शाता है। हाँ। और जब वो इतनी नीचे आ जाती है तो उसका समाप्ति का समय आ जाता है, और यही समाप्ति का वक्त आ गया बीजेपी वालों का। तो 294 में अभिषेक बैनर्जी कह रहे 250 सीट तय हो रहा है या नहीं हो रहा? 250 प्लस टीएमसी जो है वो कंफर्म आ रही है। और जो बीजेपी है, ये कल का जो 142 सीट है, मुझे तो लगता है ये तस्वीर आने के बाद और इनकी ये हरकत देखने के बाद जनता कल इनको शून्य कर देगी। और जो थोड़ी बहुत सीट इनको मिलेगी वो 23 तारीख वाले मतदान वाले दिन में शायद कुछ मिल जाए। कल वाले दिन में मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के जो नागरिक है, बंगाल की जो जनता है, जो हिंदू है, मुसलमान है, बंगाली है, बिहारी है, जहाँ के भी है लोग, अगर वो इस तस्वीर को देखेंगे, जैसी भी है, जो भी है, ममता बनर्जी जो है उस पर हम गर्व महसूस करते हैं। वो 15 साल जो है हमारी यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक महिला है। तो अगर हम महिला के सम्मान और महिला के हक के लिए अगर खड़े नहीं हो पाए तो इसका मतलब है कि हम जो है इंसान होने के और इंसान कहलाने के लायक नहीं है। 4 तारीख के बाद क्या टीएमसी वाले लोग बीजेपी को लोगों को तलाश करेंगे क्या, ऐसा कुछ? क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव के खत्म होने के 60 दिन बाद भी यहाँ पर हमारी सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी। देखिए, वो सेंट्रल फोर्स अपना जितना दिन रख ले, हम लोग तो पहली बात है कि हिंसा में भरोसा करते नहीं है। हाँ। लेकिन जिस भी बंदे ने या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने या जिस भी ग्रुप ने ये ममता बनर्जी के खिलाफ ये फोटो डाला है, उसकी तो खैर नहीं। उसको तो अगर वो पाताल में भी रहेगा तो यहाँ की जनता उसे खोज के निकालेगी। मतलब बदला उसका होगा। और ये बीजेपी से हम लोग बदला लेने का सोचते भी नहीं है, क्योंकि ये बरसाती मेंढक है। चुनाव के वक्त में हमेशा आते हैं, उछाल मारते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर आपको ये 5 साल बाद दिखेंगे। तो इनसे कुछ बदला का चैप्टर है ही नहीं हमारा। ठीक है।
तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, सिद्धार्थ तिवारी है, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है, मदन मित्रा जो यहाँ के बहुत लोकप्रिय विधायक है, उनके साथ हमेशा इनका मतलब उनके करीबी साथियों में से है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी की इन तस्वीरों के बाद पश्चिम बंगाल में लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये फोटो वायरल हुआ, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और शायद भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा नुकसान दिख सकता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।